इन गाथाओं में जो विषय उपस्थित किया जा रहा है वह विषय निश्चय कारण समय सार वाले जीवों को होता है। हर किसी के साथ ये स्थिति घटित नहीं होती। अब जैसे ही निश्चय कारण समय सार उपलब्ध होता है तो उसके माध्यम से कार्य समय सार की प्राप्ति होती है। और कार्य समय सार को कहते हैं कि केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाना, उसको कार्य समय सार कहते हैं। इसकी भूमिका, इन 10 गाथाओं की भूमिका जयसेन महाराज ने बहुत प्यारे शब्दों में स्पष्ट किया। इन गाथाओं के अर्थ के पहले जयसेन स्वामी की कुछ पंक्तियों को अपन देख लेता है। यही इसी पृष्ठ 458 से आचार्य महाराज भूमिका प्रारंभ करते हैं। लाइन के नीचे, गाथा के नीचे जो बहुत बारीक अक्षरों में टीका लिखी गई है, उस टीका का नाम तात्पर्य वृत्ति है। तात्पर्य वृत्ति का अर्थ होता है कथन का सार। ये जो कथन है, उस कथन का सार क्या है, इस सार को यहाँ बताया जा रहा है। क्योंकि ये विधा है टीका लिखने की। जैसे कोई लेख लिखते हैं ना, तो लेख के प्रारंभ में विषय वस्तु के लिए 2 पंक्तियां लिख दी जाती हैं। विषय वस्तु क्या है, क्या बताने वाले हैं, किस बाबत एक लेख लिखा जा रहा है, इसलिए पत्र के प्रारंभ में विषय वस्तु होती है और पत्र के बीच में अपनी बात होती, समाचार होता है, और लास्ट में समरी सारांश होता है, और सबसे लास्ट में आपका कौन जो यथा योग्य हो, अभिवादन के योग्य लिख दिया जाता है। ये पत्र तो लिखना जानते हैं ना, निबंध तो पहले लिखाते थे 5वीं 8वीं क्लास में, पत्रावली। अब तो पत्र खत्म ही हो गए, शायद अब तो पोस्ट कार्ड वगैरह भी नहीं मिलते होंगे, हैं? ऐसे तो मोबाइल ही में सब कुछ चलता है। क्या जमाना आ गया। लोग पोस्टमैन से पूछते रहते, कहा भैया हमारी चिट्ठी तो नहीं आई। उत्सुकता रहती थी। और वो पत्र आ जाए तो परिवार के सारे लोग काम छोड़ के पत्र, सुनाओ भैया का लिखो। नहीं होता था ऐसा। अब वो विधा खत्म हो गई। अब तो परिवार के हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। पत्र लिखना भूल गए लोग।
पत्र में आत्मीयता होती थी। जीवन में कभी आदरणीय पूजनीय पिताश्री बोले या न बोले, पत्र लिखते समय तो भूल ही देते थे, नहीं होता था। अब तो शायद आदरणीय पूजनीय समाप्त ही हो गया, भूल ही गए लोग। अब तो हेलो हाय जय जिनेन्द्र, मर गए थे का, इतने दिन से शक्ल नहीं दिख रही। ये पाश्चात्य संस्कृति ने प्रवेश कर लिया। जो सौहार्द था वो सौहार्द खत्म हो गया। पत्र पढ़ते पढ़ते भी आंसू बहा लेते थे, अब तो आंसू खत्म हो गए। आचार्य महाराज इन्हीं गाथाओं की विषय वस्तु लिख रहे, समरी तो बाद में लिखेंगे। क्या विषय है इन 10 गाथाओं में, तो देखो, अथ इंद्रिय मनोविषयेषु रागद्वेषौ मिथ्या ज्ञान परिणते जीवा करोति। कहते हैं कि इंद्रिय और मन के विषयों में राग द्वेष, इन दोनों परिणतियों को मिथ्या ज्ञान परिणत जीव ही करता। मिली पंक्ति, याद रख लेना। आचार्य महाराज क्या निशानी दे रहे हैं कि 5 इंद्रिय के विषयों में और मन के विषय में राग द्वेष कर रहा है। वो कौन कर रहा? मिथ्या ज्ञान से परिणत जीव कर रहा। सम्यक दृष्टि नहीं है। आपके लिए एक कपड़ा लेकर के आ गए, कपड़ा लाने वाला तुम्हारी शक्ल की रीडिंग कर रहा, नहीं होता है ऐसे। बाद में फिर पूछते पसंद नहीं आए, होता ना ऐसे। एक कपड़ा देख करके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं हुई, ये आपने स्पर्शन इंद्रिय के विषय में द्वेष कर लिया। द्वेष करना किसकी निशानी है? मिथ्या दृष्टि की, मिथ्या ज्ञान से परिणत जीव की निशानी। और उसी कपड़े को देख करके आपने ढोल बजा दिया, आनंद आ गया। क्या चीज लाते हो आप हमारे लिए? आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी परख है। ये जो आपने राग कर लिया, खुशियां मना ली, ये क्या है? ये मिथ्या ज्ञान से परिणत राग की परिणति है। किसके विषय में? स्पर्शन इंद्रिय के विषय। अकेली कपड़े की बात नहीं है। यदि लाइट गोल हो जाए और भीषण गर्मी हो गए तो आधा घंटा के लिए यदि लाइट गोल हुई है, आपके सामने से आपके सिर पे घूमने वाला छत्र बंद हुआ है या बाजू में चलने वाला छत्र होगा, चल तो रहा, अब वो बंद हो गया। अब ये तो पक्का है कि 24 घंटे में एक आध बार तो लाइट जाएगी जाएगी। वो में तुम्हारा कोई बस तो है नहीं, पराधीन है। और तुमने वो पंक्ति भी सुनी है, पराधीन सपने सुखना, सुनी कि नहीं सुनी?
तो ये पराधीन सपने सुख नहीं, ये लाइट में आप स्वाधीनता लगाते क्या पराधीनता लगाते? वो लाइट होवे लेकिन तुम्हारा पंखा जल गया होवे तो स्वाधीनता लगाते क्या पराधीनता लगाते? क्या करोगे बताओ? तो वो लाइट चली गई और आधा घंटा में अब क्या क्या खटकर्म करोगे? शांत बैठोगे कि पावर हाउस में फोन लगाओगे कि इन्वर्टर की व्यवस्था करोगे कि इमरजेंसी भेजना लेकर ढूंढ के आओगे? क्या करोगे आखिर बताओ? ये जो भी काम आप करेंगे ना, वो समझना कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय से परिणत मिथ्या ज्ञान राग की परिणति है, और वो राग कौन से ध्यान में पलट रहा है? इष्ट वियोग नाम के अर्थ ध्यान में पलट रहा है। लाइट आपके लिए बहुत इष्ट है, कब आ जाए कब आ जाए, हे सांवली अपारसनाथ, कब तक तड़पाओगे मछली की तरह? जल्दी सुन लो पुकार। ये पारसनाथ अब लाइट के लाने आ गए। हमारी अकल सही हो जाए इसके लिए पारसनाथ का कोई ध्यान नहीं था। हमारे दुख मिट जाए इसके लिए पारसनाथ की कोई स्मृति नहीं थी। क्या करें? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न वो। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो? सुख की परिणति में भी तो कभी परमात्मा का नाम लेने की आदत डालो। कई त्यागी वृत्तियों के साथ भोजन करने बैठे तो नौ वर्णोकार पढ़ लें, क्योंकि त्यागी वृत्ति पढ़ रहे हैं इसलिए अपन भी पढ़ो, नहीं तो लोग कहें तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम ऐसा नहीं करते करो। अब भी कर रहे हैं इसलिए भले ही ना पढ़े लेकिन नौवार नवकार पढ़ने का अभिनय तो जरूर करेगा, बैठा रहेगा, नहीं करेगा, नहीं तो वही निंदित हो जाएंगे। लोग कहते हैं तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती, इसलिए निपटाओ, करता रहेगा। भले ही एक बार नवकार ना पेड़े लेकिन उंगलियां पूरी फैले चले। एक महानुभाव बहुत जल्दी जल्दी माला फेर रहे थे, वैसे उनसे पूछी कि इतनी जल्दी तुम्हारा कैसे नवकार हो जाता? बोले महाराज देखो, मंत्र हो या ना हो, जे हमारी लैपटॉप की उंगलियां आए, अब दिन भर हम लैपटॉप चले हैं फिर इसके बाद तुम्हारी माला फेर हैं तो हमारी उंगलियों तो वो ही जोश भरो ना कि जिस जोश में हमें 1 मिनट में 70 से 80 शब्द लिखने, अब भी उंगलियां कैसे तुम्हारे यहाँ 30 सेकंड तक रुकी रहे एक नमोकार पढ़ भी के लाने? इसलिए हम तो कहते हैं चलो जितने मंत्र हो मैं उतने भले। मालाएं फिर रही हैं तो मोबाइल की और आपकी लैपटॉप के अभ्यास की मालाएं हैं। भगवान आप सब समझते हो, वे हमारे लिए उतना ही फल देंगे। ध्यान रखना बेटा, मांगने से भीख नहीं मिलती है। बिना मांगे तो लोग कह देंगे कि आओ भाई साहब भोजन कर लो, लेकिन आज मांगने जाओगे कि यार भोजन करा दे यार, तो डालेगा यार तुम मजाक करते रहते हो यार, हमेशा कभी करते तो हो नहीं हमारे घर में।
तुम मजाक करते रहते हो। बस इतना कह करके टाल देगा, आज लेकिन ज़रूरत है, घर में कोई बनाने वाला नहीं है, वो सही में मांग रहा है, लेकिन वो मजाक कह के टाल रहा है, आज नहीं खिला रहा। मांगने से भीख नहीं मिलती। बिना मांगे कहो तो खावे बैठ जाएंगे, तो भले ही करा दे बात की बात। ये हर इंद्री के, देखो इन्हें शुरू में लिखा ना, इंद्री और मनोविशेष, इंद्री और मन के विषय में एक एक शब्द पकड़ना। बड़ा प्यारा शब्द लिखा, दृष्टिपात करना क्या कहना चाह रहे, और वो दृष्टिपात करके अपने से मिलान करना जिनवाणी से। जिनवाणी को पढ़ना, मिलान अपने हृदय में करना कि जो लिखा है वो कर रहे कि नहीं कर रहे। जैसे मुनीम होता ना, क्या करता, यहाँ खाता वही देख रहा, वहाँ तिजोरी देख रहा। जितना लिखा है उतना इसमें रखा कि नहीं रखा। यहाँ का हिसाब किताब मिलाता, फिर वो सिलक तिजोरी में देखता है कि जितनी नगद कागज पे है उतनी नगद तिजोरी में है कि नहीं। देखता कि नहीं देखता बताओ। तो वो बही और तिजोरी, उस मुनीम की तरह तुम भी बनो। बही की तरह तो जिनवाणी में पढ़ो, और तिजोरी की तरह आत्मा में मिलान करो कि जैसा लिखा है हम वैसा कर रहे कि नहीं कर रहे। यदि नहीं कर रहे तो भूल, और कर रहे हो तो समझदारी से सुधार करो। कहाँ चूक रहे हैं, इतना काल व्यतीत हो गया, हाथ में आज तक जीरो का जीरो है, कुछ भी नहीं मिला। कारण क्या है? जैसे आप अपने घर में व्यापार करते हो और कहते हो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत परिश्रम करता हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। आप इस हाथ की बात तो करते हो, लेकिन आप इतना कार्यक्रम करते हो कि साल में 10 लक्षण में 10 उपास कर बैठते हो, नहीं कर बैठते। 10 उपास एक साथ कर रहे हैं, महातपस्वी बन रहे हैं, फिर भी आत्मा का थोड़ा बहुत आभास हुआ कि नहीं हुआ? उपास के दिनों में आपने खटिया का सहारा लिया कि आत्मा का सहारा लिया? किसका सहारा? उपास का लक्ष्य समाज को दिखाना है कि कर्म निजरा करना? क्या करना बताओ? 10 उपास कर रहे, सारी समाज हमारे गले में माला पहनाए, हमारी आरती उतारे, सारी समाज के लोग हमें 1 चम्मच अनार का जूस पिलावे आए, इसलिए उपास कर रहे। यदि ये है तो बस कुंदु स्वामी कहते हैं धम्मं भोग निमित्तम रदुकम मक्खण निमित्तम। वो धर्म तो कर रहा है, लेकिन भोग के निमित्त कर रहा, सम्मान को पाने के निमित्त कर रहा है। कर्म क्षय का एक भी, प्रकृति का एक अंश भी उसके यहाँ से कोई भी नाश को प्राप्त नहीं हो रहा है। लक्ष्य कर्म क्षय है या लक्ष्य समाज को बताने का है? क्या है बताओ? यदि जब तक अंदर में प्रदर्शन की भावना है तब तक कर्म निर्जरा नहीं हो सकता। जहाँ साधना होती है वहाँ प्रदर्शन नहीं होता है। आपने साधना करी है तो विज्ञापन की जरूरत नहीं है। विज्ञापन तो व्यापार के लिए होता है।
हमारी दुकान पे ऐसा माल मिलता वो 50% डिस्काउंट, जल्दी आओ, सिर्फ 5 दिन के लिए ये अवसर है, फिर न मिले है। लोगों को ऐसे लुभाते हैं, ऐसे लुभाते हैं, और लोग अपनी जायदाद बेच के भी 50% डिस्काउंट लेने चले जाते हैं। दुनिया बड़ी न्यारी है। एक बार हम लोग शिखर जी से चले भाई साहब, और घड़ी गुम गई। एक घड़ी की जरूरत थी, क्या करें। तो ट्रेन में आया एक व्यक्ति मुगल सराय के पास, एक पैकेट अच्छा भरा, 11 आइटम, और वो ट्रेन में चक्कर लगा रहा था और कह रहा था घड़ी ले लो, घड़ी ले लो, घड़ी ले लो, घड़ी का दाम बाकी का इनाम। घड़ी का दाम, उस घड़ी के पैकेट में 11 आइटम और थे, और 10 आइटम और थे, 11 नंबर की घड़ी थी, यानी 11 चीज़ें। तो बड़े उत्साह से कह रहा था कि घड़ी का दाम बाकी का इनाम, माने घड़ी के पैसा लगे और बाकी 10 चीज़ें फ्री में मिले। पेन था, पैड था, सिकल लाइट थी, घड़ी थी, ऐसी 11, पूरी स्मृति तो नहीं, मैंने लिस्ट नहीं बना पाई थे। तो घड़ी की तो मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने कहा भाई साहब कितने की? बोले 50 रुपया का पैकेट। तो मैंने सोचा कोई महंगी थोड़ी 50 रुपया की, 11 चीज़ें 50 रुपया की मिल रही, माने 5 रुपया का भी एक आइटम नहीं, ले लो चूकों ने। तो बनियों की तो आदत होती है कि वे 50 की 500 की चीज़ भी 50 में बताते हैं तो भी ग्राहक के 40 में देने नहीं होता है ऐसा। वो एक बात नगद दाम नहीं करेगा कि तुमने 50 का 150 ले लो। तो हमने कहा 40 रुपये में दोगे? उसने कहा इतनी की खरीद ही नहीं। वो बोले 45 रुपये में ले लो। तो मैंने कहा दे दो। अब मैं लेने को तैयार हुआ तो बाजू में एक व्यक्ति बैठा था, बोले नहीं हमें नहीं चाहिए, घटिया क्वालिटी है ये तो भैया जी, 50 रुपये किलो की घड़ी है, इनको अपन को नहीं लेना, अपन अच्छी घड़ी कंपनी की ले लेंगे। चलो अच्छा 40 ही मैं ले लो। अब उसने ये कहा तो मैंने कहा ले लो भाई, अब 40 कह दिए तो वो व्यक्ति जो बाजू में बैठा था वो तो बिल्कुल लड़ गया, हमें तो ये चीज़ नहीं चाहिए, यदि तुम्हें देना है तो 50 रुपया के 3 पैकेट लेंगे हम। अब वो व्यक्ति हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब भी दोनों आपस में टकराने लगे। अब टकराते टकराते 1-2 चक्कर उसने लगाए तो उसने कहा ले लो बाबा जी। तो मैंने कहा भैया अब तो सौदा ही इनको करना, अब मेरे से मत कुछ कहो। क्यों भाई, ले लो ना, ऐसी चीज़ कम मिलेगी। सुबह आंख बंद करके बैठ गओ, 3 पैकेट देना हो तो दो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। 2-3 चक्कर और लगाने के बाद कहते चलो ले लो, और 50 रुपया के 3 पैकेट दे गया। अब मैं देखता रहा तमाशा। मैंने कहा देखो 11 थी 33
आइटम, कीमत 50 रुपया, यानी 1.5 रुपया का एक पड़ गया होगा, 1.5 का एक पड़ा हो, यानी घड़ी भी 1.5 रुपया की, तो पेन भी 1.5 रुपया का, पैड भी 1.5 रुपया का, सिकल लाइट भी 1.5 लाइट, ऐसे भी है। अब उसने क्या कमाया होगा, क्या बाल बच्चों को पालेगा, उसके बाद भी वो प्रसन्न होकर के कहता है अच्छा मुर्गा फंसा, हो तो गया। यानी ये होता है कि यहाँ पर ये राग द्वेष की परिणति इंद्रिय के विषयों को लेकर के कितने ऊंचे तक ले जा सकती है, आपका कोई उसमें द्वेष और राग में सीमा नहीं कि आप 50 रुपये में एक पैकेट बेच रहे कि 2 बेच रहे कि 3 बेच रहे। अब उसने क्या कमाया होगा, इसके बाद भी बाल बच्चे पाल रहा है, घाटा तो नहीं किया होगा उसने, घाटे का सौदा तो। ये मिथ्या ज्ञान परिणत एक इंद्रियों में जोड़ते जाओ, रचना के साथ भी। अब जैसे आपने पंखा में लगाया ना, तो ये गर्मी में हो गया, ठंडी के साथ लगाओ, अब खूब ठंडी लग रही है, कांप रहे हैं, तो कोट पे कोट, कोट पे कोट, मफलर पे मफलर डांटते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये भी स्पर्शन इंद्रिय के विषय में आप खूब गधा से लद जा रहे हो, और उसके बाद भी ठंडी नहीं मिट रही, फिर भी कांप रहे हो। ये राग और द्वेष की परिणति, राग चल रहा है, द्वेष चल रहा है। कपड़ों को संग्रह करने की वृत्ति राग है, और ठंड भग जाए ये द्वेष है। ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय चल रहा है। इसी तरह रचना के साथ तुम्हें अच्छा क्या है, आपकी फेवरेट वस्तु बताओ, क्या अच्छा लगता आपको? नींबू अच्छा लगता कि नीम अच्छी लगती, क्या लगता है? नहीं है पता? एक एक वस्तु में देखते जाओ, जिस वस्तु को खाने पर स्वर्ग का आनंद आ गया, बस डूब गए गड्ढे में, डूब गए आप रात की परिणति में। आपने उत्कृष्ट सिद्धि के बंध के योग्य परिणाम बना लिया। अब उस समय आप उस रसना इंद्री में ऐसे तल्लीन ना हो जाओ कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद हो जाए, और बार बार पढ़ा करो, रसना इंद्री के बस मछली होवे, ये रसना के बस मछली आवे, कांटे से निज कंठ छिदावे, खोवे अपनी जान फंसो मत बिसियन में। एक रचना के बस होकर के मछली ने वो आटे की गोली खा ली, जिस आटे के भीतर कांटा फंसा करके रखा था। अब वो खा तो आटो रही है, लेकिन आटा खाते गले में, कंठ में जैसे कांटा फंसता है, तो वहाँ तड़पती, उसको छुटाने की प्रक्रिया करती है। अब वहाँ पर इसी वक्त वो शिकारी बाहर खींच लेता है अपनी डोर को, और वो कंठ में जिसके फंसी हुई कांटे की वंशी है, अब वो तड़पती है, और उसी तड़पती मछली को वो पत्थर पर कपड़े की तरह पटक पटक करके प्राणांत कर देता है। क्योंकि वो वहाँ से मछली निकाल लेवे तो मछली इतनी चिकनी है कि वो हाथ से सटक कर फिर पानी में चली जाए, धोखा देता है, इसलिए वो वहीं प्राणांत कर देता। एक रचना के वश होकर के मछली ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। भैया आप कितनी इंद्रियों के बस हो, थोड़ा ध्यान तो देखो। अकेली रचना इंद्री के बस प्राण गमा रही है, फिर एक एक के बस ये में दुख पावे, तो पांचों की कौन चलावे? समझ, अरे नादान फंसो मत विषयन में।
जो पांचों इंद्रियों के विषयों में फंसा हुआ है उसके लिए कहते समझ, अरे नादान नाबालक समझ ले, जो पांचों इंद्रियों के वश होगा उसकी क्या दशा होगी। ये यहाँ पर इसलिए इंद्रियों के विषयों में जो मिले समता से प्रयोग कर लो, राग द्वेष नहीं करो। उसी विषयों को बढ़ाने में पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर दो। आप थोड़ा विचार करो कि आपकी जिंदगी में क्या इस पूरे जीवन भर इंद्रियों के विषयों को जुटाने में लगा दोगे, फिर भोगोगे कब बताओ। आपने 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया बैंक में, अब उसके तुम जिंदगी भर ब्याज ही में नहीं जीवन जी पाओगे, माने ब्याज ही नहीं पूरा खा पाओगे। मूल कब खाओगे भाई साहब? कभी मूल को खर्च करने की सोची कि नहीं सोची? मूल तो कोई और के लाने, ब्याज में से भी तुम्हारा काम चल जाता है, वो ही नहीं खा पाते, वो ही में से बच जाता है। तो परिग्रह परिमाण ऐसा कर लो कि जिससे अपने इंद्री के विषय में गुजारा हो जाए। ओढ़ने के लिए एक दुपट्टा मिल जाए, 2 दुपट्टा मिल जाए, खाने को 2 रोटी मिल जाए, सोवे को एक पुरानी सी खटिया मिल जाए और 2 गज जमीन मिल जाए, इसमें संतोष करो। ये जीवन की यात्रा है। इतने बड़े बड़े महल बना करके रख ले, झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है। शिखर जी की यात्रा करने जाते हो 24 घंटे लगते हैं। मैं पूछता हूँ भाई साहब, आप ट्रेन में कितनी जगह खरीदते हो? एक सीट खरीद ली आपने, एक सीट में जगह कितनी है भाई साहब? 2x6 की जगह है। इसी में गुजारा करना है ना। लंबी यात्रा 24 घंटे की, इसी में आपको काम करना हो। 2x6 की सीट में तुम्हें सोना है, वहीं लगेज रखना है और वहीं गोद का बच्चा हो तो उसी में सुलाना है। अलग से तो तुमने सीट खरीदी नहीं है कि नहीं? तो तुम वहाँ पर इतनी जगह में गुजारा कर रहे कि नहीं कर रहे? और यात्रा कर रहे हो तो यात्रा में पूरा घर उठा के ले जा रहे कि एक थैला में बांध के ले जा रहे? एक थैला में ले जाने वाले सामान से 8 दिन की यात्रा, 15 दिन की यात्रा हो जाती कि नहीं हो जाती? 15 दिन जैसे तुमने यात्रा में एक सीट में गुजार दे, एक कमरा में 4-6 लोग रह कर के अपना समय गुजार दिया। एक ही कमरा लेते ना कि एक कमरा, एक लड़का खो, एक पत्नी खो, एक पति खो, एक बेटा, अलग अलग खरीदते क्या? अरे भैया 1000 रुपया दिन को खर्चा लगता है। सुबह पार्टनरशिप और कर ले, दूसरी फैमिली मिल जाए तो उसको भी सेट कर लो ताकि किराया कम लगे। वहाँ तो एक कमरा में 1-1, 2-2, 4-4 लोग रह जाते हैं, यात्रा कर लेते। एक थैला में 15 दिन की यात्रा बड़े आनंद से हो जाती है। अब तुम्हारे घर में तुम्हारी जीवन की यात्रा के लाने कितने ट्रक भर जाएं भाई साहब, बताओ तो। यात्रा में जाते तो सोफ़ा सेट की ज़रूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? लेकिन घर में तो सोफ़ा सेट 1-2 कमरों में भरे पड़े, नहीं भरे पड़े। तो दिन भर सोफ़ा सेट पे डरे रहते कि खटिया पे लेटा था। वो तो सब प्रदर्शन है, दिखाने की वस्तु है। इनके बिना भी तो गुजारा चल सकता है ना? नहीं चल सकता। बस थोड़ी सी मानसिकता बदल दो कि सब कुछ होने के बाद भी अपने पास तो बस यही है कि अपन को गुजारा करना। अपना अतीत और अपनी औकात याद हमेशा रखो कि अतीत तुम्हारा क्या है। पता है अतीत क्या है? काले अनंत निगोद मचा, एक श्वास में 8-10 बार, ये अतीत है। और आगे तुम्हारा औकात क्या है? जिंदगी भर तुम इतना कमाते रहे, सब कुछ किया, अंत में 2 गज कफन तो कोई और ही देगा।
कोई भी व्यक्ति ने आज तक अपने लाने कफन खरीद के नहीं रखा। खटिया तो खरीदी है, लेकिन अर्थी कोई ने नहीं खरीदी, कफन कोई ने नहीं खरीदा। अपने पैरों से आज तक कोई शमशान नहीं गया भाई साहब। इसलिए कहा मैं अपने जीवन के अंत में एक और गुनाह करूँगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं उनके कंधों पर चलूँगा। कर लो एक गुनाह हो, ये तो परिपाटी है, ये तुम्हारी औकात है कि इतने भुजबली होकर के भी घर से शमशान तक 4 लोग टांग के ले जा रहे, जा नहीं पा रहे। इसलिए ध्यान रखो कि जो अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं, तो जिन लोगों ने खड़े खड़े घर छोड़ दिया, उनका जीवन मंगलमय हो गया। और जिनने पड़े पड़े घर छोड़ा, उनके लिए लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये सुना रहे हैं। इसलिए घर तुम्हें पड़े पड़े छोड़ना कि खड़े खड़े छोड़ना, बताओ। पड़े पड़े छोड़ोगे तो मुर्दा बन के निकलो, और खड़े खड़े छोड़ो तो बेनौली निकल है, बाजे बजे, लोग कंधों पे टांग के निकल हैं। वाह, आज हमारे यहाँ मुनि दीक्षा हो रही है, रुको रुको, इनके लाने ये दीक्षा न ले पाए। देखा नहीं वहाँ नावी रायो मरु देवी रोती हैं, बेटा जा रहे हो तो जाओ, हरी भरी डाल से उड़ तो रहा पंछी, ऐसा कुछ गाते रहते हैं ना, उड़ रहा पंछी। रोको रे रोको, अब कौन रोकेगा। भजन गाते हो, चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, थार मुनिवाना। समझाया वीर न माना। तुमने समझाओ तो, कौन है समझाओ तो बताओ। समझाया, बहुत समझाया, पिता समझाते हैं, सिद्धार्थ नृप समझाते हो, बेटा तुम वन को जाते क्यों, क्या है घर में कुछ कमी हमें बताना। समझाया, वीर न माना। पिता आंसू बहा रहे, मेरी ये वृद्ध अवस्था है, घर की को करे व्यवस्थाएं, ले राजपाट तू सब पर हुक्म चलाना। समझाया, वीर न माना, बहुत समझाया। माता यति रुदन मचाती है, यूँ बार बार समझाती है, बेटा कुछ दिन पीछे वन को जाना। ये तो बार बार कह रहे, अब जाओ परमात्मा छोड़ दो संग, कहते कि नहीं कहते, लेकिन धक्का मार के भी नहीं निकल पा रहे हैं। समय बहुत हो गया। जावाणी के ज्ञान से सूझेगा।